स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट वह जगह है जहां पर हम जैसे लोग जा करके कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर कंपनियां शेयर्स बेचने आती हैं अपना, उसके बदले उनको फंड की ज़रूरत यानी कि पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो लोगों को अपना कंपनी का हिस्सा बनाकर उनसे पैसे लेकर कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे उनको प्रॉफिट होता है वैसे वैसे हम लोगों को भी प्रॉफिट होता है। अगर वो कंपनी नुकसान कर रही है तो हमें भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे एक कंपनी शुरू करनी है जिसमें 1 लाख रुपए लगेंगे, तो मेरे पास 50,000 रुपए हैं, तो 50,000 का कहीं से इंतजाम करना होगा। तो मैं अपने दोस्त से 50,000 रुपए ले लेता हूँ। तो जो भी प्रॉफिट मेरे कंपनी में होगी शुरू करने के बाद, उसमें से आधा प्रॉफिट मेरे दोस्त को भी जाएगा, क्योंकि वो मेरे कंपनी का एक हिस्सेदार है। 50% वो भी ओनर है और 50% मैं ओनर हूँ। ऐसा ही एक बड़े स्केल पर कंपनियां करती हैं। कंपनियां क्या करती हैं कि वो पब्लिक को अपना शेयर्स देकर उसके बदले में उनसे पैसा लेकर कंपनी को शुरू करती हैं, और आगे चल के जो प्रॉफिट होता है उसमें से उनको भी, वो भी तो उस कंपनी के मालिक हैं, तो उन्हें भी वो प्रॉफिट देना पड़ता है, उनको भी वो प्रॉफिट मिलता है। अगर उस कंपनी को नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान में से उनका भी हिस्सा होगा, उन्हें भी नुकसान खाना पड़ेगा जिन्होंने उस कंपनी में पैसे लगाए हुए हैं। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यही वो जगह है जहां पर कंपनियां लिस्टेड होती हैं और यहीं पर खरीदारी और बिक्री होती है। हम NSE और BSE पर डायरेक्ट जाकर के शेयर्स नहीं ले सकते, हमें एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। वही ब्रोकर हमें शेयर्स दिलाता है और उसमें एक डीमैट अकाउंट होता है, यानी कि डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, यानी कि उसमें ऐसा होता है कि हम जो शेयर्स रखते हैं उसी में सेव हो जाता है। हम जब भी उसे ओपन करेंगे तो उसमें वो शेयर्स दिखेंगे। तो वही ब्रोकर हमें शेयर्स दिलाता है और ख़रीदारी बिक्री वहीं से किया जाता है। हमें उसी ब्रोकर का ज़रूरत पड़ता है। वो कुछ फीस लेता है, जैसे कुछ ब्रोकर होते हैं 20 रुपये पर ट्रेड का लेते हैं, कुछ तो कहते हैं ब्रोकरेज फ्री, जैसे अपस्टॉक्स, एंजल वन और ग्रो, और भी कई ब्रोकर हैं जैसे धन, ये सब ब्रोकर होते हैं। जब कोई कंपनी अपनी पहली बार शेयर्स जनता को बेचती है उसे प्राइमरी मार्केट या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO कहा जाता है। जब IPO के बाद लोग उसी शेयर्स को आपस में खरीदते बेचते हैं उसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। ये NSE और BSE के थ्रू होता है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये वो कानून है, वो पुलिस है जो कंपनियों को अपनी कंट्रोल में रखती है। कहीं कंपनियां लोगों के साथ फ्रॉड नहीं कर लें। हम जैसे इन्वेस्टर, निवेशक के साथ फ्रॉड होने से बचाने का काम यही से भी करती है। जैसे कि कंपनियां क्या करती हैं, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो होती हैं खराब, मगर वो अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके लोगों के सामने अपने आप को रखती हैं। जैसे बोलती हैं कि मेरी कंपनी बहुत बड़ी है, इतने करोड़ की है, और वो क्या करते हैं कि अपने प्रॉफिट दिखाते हैं कि हर क्वार्टर में मैं इतना प्रॉफिट करता हूँ, मैं सालाना इतना प्रॉफिट निकालता हूँ। तो ऐसे लोग आकर्षित होते हैं और उनके शेयर्स में भाग ले लेते हैं, उनके कंपनी में हिस्सा ले लेते हैं, उसमें पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, और वो लोग क्या करते हैं अपने सारे शेयर्स बेच करके खुद बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसा स्कैम ना हो इसलिए सेबी इन पर बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाती है, बहुत नियम लगाती है कि ऐसी कंपनियां लोगों के साथ फ्रॉड ना कर लें, क्योंकि ऐसा पिछले वक्त में बहुत सारे कंपनियों ने कर चुका है। तो इन्हीं सब को देखते हुए लोगों का पैसा बचाने के लिए, लोगों के साथ स्कैम ना हो जाए, इन सब का ख्याल रखने के लिए ये सेबी अपने नियम को बनाती है स्ट्रिक्ट। अभी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी ब्रोकर का अकाउंट अभी ओपन करने का ज़रूरत नहीं है। आप पहले इस कोर्स को पूरा कीजिए और सीखिए। जब आप सीख लेंगे तो मैं यकीनन कह सकता हूँ आप वहाँ पर जाएंगे तो
इतना पैसा आप कमा सकते हैं कि जितना आप सालाना कमाते हैं उतना एक महीने में कमा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इसके लिए पहले सीखना ज़रूरी है। तो आप कोशिश कीजिए कि पहले इस कोर्स को पूरा होने दीजिए। मैं खुद बोलूँगा आपको कि आप जा सकते हैं, अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं किसी ब्रोकर के साथ, जो भी आपको ब्रोकर पसंद आए। तो चलिए ठीक है, आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वहाँ पर एक अच्छे से आपको सिखाया जाएगा। ये तो अभी बेसिक्स था, आगे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है।